लेट्स टॉक अबाउट दिस इंडिविजुअल जो आपने बोला कि पूरे बिहार में, बिहार एक स्टेट से रन नहीं था, अलग अलग बाहुबली रन करते थे. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हर पूरे स्टेट में कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? क्या बाहुबली का स्टेटस था? क्या करते थे? व्हाट वाज द होल सिनेरियो? एंड हर जो सीरीज़ होती है, मूवीज़ होती है, जिसके बेसिस पे जो हमें पता चलता है देखने, उन सब में यही दिखाते हैं कि बिहार इज़ यूजुअली अंडर कंट्रोल ऑफ सो कॉल्ड बाहुबली, या जो बहुत पावरफुल वहाँ के पॉलिटिशियंस होते हैं वो ही कंट्रोल करते हैं और कोई नहीं होता. वहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे एक डीजीपी लेवल तक के पुलिस ऑफिसर को ऐसे चेंज कर दिया जाता है क्योंकि जस्ट बिकॉज वो किसी एक बाहुबली के सपोर्ट में नहीं थे. एसपी वगैरह को कैसे ट्रीट करा जाता है एक पॉलिटिशियन, सब जो सीरीज़ में दिखाते हैं. एंड बेस्ड ऑन व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट यू हैव रिटन इन द बुक इज ये सब रियलिटी थी. I'll give examples. So explain me the whole thing. Yeah. So see, what happens is I'll give you some historical context to it. 60 और 70 के दशक में क्या हुआ कि बूथ कैप्चरिंग चालू हुई इलेक्शंस में. बूथ कैप्चरिंग हम सब जानते हैं. तो बूथ कैप्चरिंग में क्या होता था कि अब जो नेता खुद जाके तो बूथ कैप्चर करेगा नहीं, तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्गमैन जो होते थे अलग अलग जगहों के, गाँव के, वो ढूंढते थे और उनको जिम्मेदारी दे देते थे कि ये 10 गांव के बूथ तुम्हें लूटने हैं मेरे लिए, 10 गांव के बूथ तुम्हें लूटने हैं. तो ये बाहुबली बन के आने लगी जो बूथ कैप्चर करने वाले थे. 60 और 70 के दशक में इस तरह से बहुत सारे नेता अपने अपने यहाँ जीतते थे. इन्हें रियलाइज होने लगा, इन बाहुबलियों को जो बूथ लूटते थे, कि यार जब हम ही बूथ लूट कर इनको जिता रहे हैं तो इलेक्शन हम ही क्यों ना लड़ लें. राइट. तो आप देखेंगे 80 के दशक में क्या हुआ, बहुत सारे इनमें से जो हेंचमैन हुआ करते थे अर्लियर, वो खुद इलेक्शन में आ गए और कई बार तो अपने ही जो उनके सो कॉल्ड मालिक या नेता थे उसी के अगेंस्ट, और जीते भी. और आज बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं, बड़े नाम हैं जो एक्चुअली वो बूथ लूटने वाले काम के साथ शुरू हुए थे, आज भी हैं. जैसे लेट्स नॉट टेक नेम्स. ओके. बहुत सारे ऐसे. तो 1990 में इसका पीक आया. 1990 में जो स्टेट इलेक्शंस हुए उसमें 30 इंडिपेंडेंट एमएलए जीत के आए. 30 इंडिपेंडेंट, और ये सभी अपने अपने क्षेत्र के बाहुबली थे. राइट. अब इनके सहयोग से सरकार बनी, लालू यादव की सरकार बनी. इनमें बड़े बड़े नाम थे जो आप आज सुनते हैं, शहाबुद्दीन, पप्पू यादव, और भी कुछ, तस्लीमुद्दीन, और भी कुछ नाम थे, सुरेंद्र यादव. वो लोग तो पार्टी से थे वैसे. अब क्या होता था कि ये अपने क्षेत्र में इतने मजबूत होते थे, उनको किसी पार्टी के सिंबल की जरूरत नहीं थी जीतने के लिए. वो इंडिपेंडेंट भी जीत रहे हैं. तो पार्टी क्या बोलती थी, तुम्हें यार अपने यहाँ जो करना है कर लो, बस तुम मेरी पार्टी को सपोर्ट करो या मेरी गवर्नमेंट को सपोर्ट करो. बाद में उन सबको पार्टी में भी मिला लिया गया. तो उनको अपने एरिया में रूल करने के लिए एक तरह से छोड़ दिया जाता था, बिकॉज उनका भी एक ऑरा पावर मेंटेन रहे कि मेरे क्षेत्र में मेरी चलेगी. राइट. कि मेरे ऊपर कोई भी ओवर रूल नहीं है और मैं अपने क्षेत्र में आई डोंट वांट इंटरफेरेंस. तो आई गिव एन एग्जांपल ऑफ शहाबुद्दीन का. आपने जितने भी क्रिमिनल पॉलिटिशियंस का आज तक नाम सुना होगा देश में, अपने यूपी के बहुत बड़े बड़े सुने होंगे, मुख्तार अंसारी और ये और आज तक का सबसे, लेकिन ऐसे ड्रेडेड और बड़ा क्रिमिनल पॉलिटिशियन कोई हुआ है तो शहाबुद्दीन. क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? शहाबुद्दीन के क्राइम्स कुछ हैं. एक बहुत फेमस क्राइम था, मर्डर ऑफ अ स्टूडेंट यूनियन लीडर चंद्रशेखर. चंदू बहुत फेमस थे. चंद्रशेखर जेएनयू में थे, जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे, लेफ्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे. तो ही वेंट बैक टू सिवान, वहाँ पे ग्राउंड पे काम करना शुरू किया, ग्राउंड से ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी शुरू की और करप्शन के खिलाफ बोले, हर चीज़ के खिलाफ बोले. ही स्टार्टेड बीइंग सीन एज अ कंटेंडर सिवान के लिए. एक दिन वो सिवान का एक बहुत फेमस चौराहा है, वहाँ पे एक नुक्कड़ सभा कर रहे थे और उनकी हत्या कर दी जाती है भरी सभा में. सबको पता है किसने हत्या करवाई है. फिर एक बहुत बड़ी रैली निकलती है जो चंदू के गांव से लेकर सिवान के उस चौक तक. आई के गुजराल चंदू की माँ को 1 लाख रुपए कॉम्पनसेशन ऑफर करते हैं. चंदू की माँ उसे रिफ्यूज़ कर देती है, कहती है कि सबको पता है कि हत्यारा कौन है, अगर आपको मुझे कोई सहायता ही करनी है तो उसे पकड़ के कीजिए, इन पैसों से मत कीजिए. दिल्ली में बिहार भवन के सामने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकलता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जेएनयू के खास करके जाते हैं. उस भीड़ पर साधु यादव गोली चलवाते हैं उस प्रोटेस्ट मार्च पर. तो चंद्रशेखर की हत्या एक बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ. इसी प्रकार से एक तो सिवान में क्या होता था अक्सर कि
शहाबुद्दीन के डर से कोई किसी पार्टी और किसी पार्टी का झंडा नहीं लगा सकता था। बहुत सारे दुकान शहाबुद्दीन की तस्वीरें लगाते थे अपने दुकान में, दुकानदार, अलीजेंस दिखाने के लिए कि हम आपके साथ हैं। शहाबुद्दीन खाप पंचायत लगाते थे। शहाबुद्दीन के यहाँ PIL दाखिल होते थे, वो डिसाइड करते थे मैटर्स पे। डॉक्टर की फीस कितनी होनी चाहिए, सिनेमा हॉल का टिकट का रेट कितना होना चाहिए। बस ईवान में कुछ भी होगा शहाबुद्दीन की मर्जी से होगा। और इसमें हल्का सा भी मैं एग्जैजरेट शायद नहीं कर पा रहा हूं उतना जितना एक्चुअली वो था। एक बहुत ही फेमस और केस हुआ चंदा बाबू का। चंदा बाबू के 3 बेटे थे। उनकी दुकान थी वहाँ की मार्केट में, और एक दिन जब शहाबुद्दीन के कुछ लड़के वहाँ पे रंगदारी वसूल करने आए, उनका था हर हफ्ते का लेवी था, तो कुछ बहस हुई चंदा बाबू के बेटे से। तो वो बेटे ने क्या किया, पास के दुकान में गया, ऐसे डराने के लिए तेजाब ला के उसको दिखाया, तो लोग चले गए उस समय। फिर बाद में शहाबुद्दीन के आदमी आते हैं, उन दोनों बेटों को उठा के, तीनों बेटों को उठा के इनफैक्ट वो खेत में ले गए। एक जो सबसे छोटा वाला बेटा था वो तो भाग गया, बाकी दोनों बेटों को तेजाब से नहला के मार डाला, राइट। और जो तीसरा बेटा है, ये पब्लिक में हुआ। एवरी डैम पर्सन इन द वर्ल्ड नोज, एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड नोज। तीसरा बेटा जो है, जब ये केस चल रहा था, चंदा बाबू ये केस लड़ते रहे अपने आखिरी दम तक, और तीसरा बेटा विटनेस था उस चीज का। जिस दिन गवाही थी उसके पिछले दिन बेटे की हत्या कर दी गई, तीसरे बेटे की। उसकी जस्ट 10 दिनों पहले शादी भी हुई थी। एक दूसरा बहुत बड़ा कांड है। एक और बताता हूं आपको, एक और मर्डर केस हुआ जिसमें 2 लोगों की बॉडीज को चॉप ऑफ करके वो डिस्पोज कर दिया गया, लेकिन चूंकि कभी बॉडीज मिली नहीं तो प्रूव हुआ नहीं। तो इसमें शहाबुद्दीन का एक चेला जो वो शामिल था, सम पप्पू, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। तो पुलिस उसको पकड़ने के लिए शहाबुद्दीन के घर पे होता, शहाबुद्दीन के घर पे पहुंची। तो जो पुलिस ऑफिसर पहुंची, संजीव कुमार आई गेस उसका नेम, शहाबुद्दीन ने उसे झापड़ मारा, और पुलिस ऑफिसर को, और जितने लोग साथ में थे पुलिस वाले, उनको शहाबुद्दीन के लोगों ने पीटा। तो ये लोग सब उस समय चले गए। फिर उधर से रीइंफोर्समेंट लेके आए, और जब रीइंफोर्समेंट लेके आए तो दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हुई, लेकिन गैंग वॉर बिटवीन पुलिस एंड देम। उसमें शहाबुद्दीन के 6 लोग मारे गए, 2 पुलिस वाले मारे गए, पुलिस की जीपों में आग लगा दी गई, शहाबुद्दीन फरार हो गया। और शहाबुद्दीन ने स्टेटमेंट दिया, उस समय IPS थे सिवान के बच्चू सिंह मीना, कि बच्चू सिंह को अगर, ही वॉज फ्रॉम राजस्थान, कि राजस्थान तक भी ढूंढना पड़ेगा तो उसे ढूंढेंगे और उसे मारेंगे, लेकिन मारेंगे जरूर, राइट। लुक एट द ऑडेसिटी, राइट। बाद में 2004 के आसपास में ही वॉज फाइनली अरेस्टेड। बहुत सारे, तो उसको सिवान में एक हॉस्पिटल का पूरा एक फ्लोर दे दिया गया, जहाँ पे फिर वहाँ पे जनता दरबार लगती थी, और वो कहने को बस इम्प्रिजनमेंट था। 2004 की ये घटना है। एंड फाइनली जब रेड हुआ शहाबुद्दीन के घर पे 2005 में, एंड जब नीतीश की सरकार आई, एंड थोड़ा उनके पावर कम हुए थे, उस रेड में शहाबुद्दीन के घर से नाइट विजन गॉगल्स हुए बरामद, लेजर गाइडेड गन्स, AK-47s, और उन वेपन्स पे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के स्टैम्प थे, राइट। एंड दिस इज अ फॉर्मल रिपोर्ट बाय द देन DGP ओझा। ही राइट्स इन हिज रिपोर्ट कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के उस पर मुहर थे। एंड सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट है, दे से इन वन ऑफ द जजमेंट्स, कि बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग एन MP, हाउ कैन यू कीप थिंग्स विच आर नॉट अलाउड टू बी केप्ट बाई सिविलियंस। सिर्फ आर्मी के लिए अलाउड है, नाइट विजन गॉगल्स, लेजर गाइडेड गन्स, सिविलियंस रख ही नहीं सकते इंडिया में, तो आपके पास कैसे है ये, राइट। दिस वाज शहाबुद्दीन। एंड द आयरनी ऑफ इट ऑल, शहाबुद्दीन वन ऑफ द सबसे ट्रस्टेड ल्यूटेनेंट्स रहे हैं लालू के पूरी जिंदगी, सबसे ट्रस्टेड। 1996 में जब संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, जनता दल वाज अ मेजर पार्टनर, शहाबुद्दीन had almost become the Union Home Minister of State. Almost. लालू से गृह राज्य मंत्री बना रहे थे। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।